तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबह शलोम। मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 50वें भाग के अंदर है, 50th पार्ट के अंदर है। और आज भी हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण होंगी मेरे प्रियो। तो आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए, यहूदियों के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को, यहूदियों को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाई जाए और वो उद्धार पाए, यहोवा का राज्य आ जाए। ओ उसकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वो कलीसिया में पूरी हो और कलीसिया मसीह यस्सु की महिमा के लिए जागृत होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं और अपने पिछले 49th पार्ट के अंदर बहुत सारी बातों को सीखा, जाना और प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हम सीखेंगे कि स्वर्गदूतों के द्वारा मेमने की स्तुति और महिमा की जा रही है स्वर्ग के अंदर। कितना अद्भुत नजारा, कितना अद्भुत दृश्य हमें ये स्वर्ग के अंदर देखने को मिलता है कि स्वर्गदूत यीशु मसीह की स्तुति कर रहे हैं, यीशु मसीह की वो महिमा कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 11 से 14 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। मेरे प्रियो, जब इन स्वर्ग दूतों ने उन 4 प्राणियों को और 24 प्राचीनों को और एक बड़ी भीड़ को, क्योंकि हमने इससे पहले ये स्टडी की है, ये देखा है कि एक बड़ी भीड़ है जो यहोवा की स्तुति कर रही है। 24 प्राचीन है जो यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। जब इन स्वर्ग दूतों ने उनको महिमा करते हुए देखा तो ये अपने आप को नहीं रोक पाए, ये नहीं रुक पाए, पर उन लोगों के साथ ये स्वर्ग दूत भी यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप देखेंगे कि स्वर्ग के अंदर यहोवा की जितनी प्राकृतिक है, जितनी भी रचना है, वहां के अंदर फूल, फ्रूट, पेड़ पौधे, हर चीज यहोवा की महिमा से परिपूर्ण है और हर चीज यहोवा की महिमा करती है मेरे प्रियो। हर चीज, वहां के पेड़ पौधे पत्ते भी गाते हैं उसकी महिमा के लिए, क्योंकि उसकी रचना सजीव है मेरे प्रियो, वो जीवित है मेरे प्रियो है। वहां पर आप देखेंगे पानी भी यहोवा की महिमा करते हैं, हर चीज यहोवा की महिमा करती है। और जब आप भजन संहिता 90 को पढ़ते हैं, 19 अध्याय को पढ़ते हैं, तो 19 अध्याय कहता है, आकाश यहोवा की महिमा का वर्णन कर रहा है, पृथ्वी भी यहोवा की महिमा का वर्णन करती है। लेकिन पाप के कारण, गुनाह के कारण इस समय पृथ्वी अशुद्ध हो गई, जिसके कारण से आज हम उस महिमा को पृथ्वी के ऊपर नहीं देखते। लेकिन जब यहोवा एक नए आकाश को, एक नई पृथ्वी को यीशु मसीह उत्पन्न करेंगे और पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी, तो आप देखेंगे कि जो नया आकाश है, नई पृथ्वी है, वो यहोवा की महिमा से परिपूर्ण होगी और हर चीज एक सुर में, एक साथ यहोवा की महिमा कर रही होगी मेरे प्रियो। तो 4 प्राणियों के द्वारा और 24 प्राचीनों के द्वारा जब वो स्तुति कर रहे थे, जब वो आराधना कर रहे थे, तो मेरे प्रियो हम एक ही बात को देखते हैं कि स्वर्ग दूत भी उनके साथ शामिल हो गए। लेकिन इससे पहले
अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, बाइबल को के इतिहास को जाएं, तो सबसे पहले स्वर्गदूत ही यहोवा की स्तुति किया करते थे। और एक स्वर्गदूत था जिसका नाम हिलेल था। एक स्वर्गदूत था जिसका नाम हिलेल था, जिसको आप लूसीफर के नाम से भी जानते हैं, उसको लूसीफर भी बोलते हैं, लेकिन जो पहले उसका नाम था वो हिलेल था। हिलेल का अर्थ होता है महिमा, प्रशंसा करना, जिसको यहोवा ने अपनी महिमा के लिए अलग किया था। और हिलेल के अंदर एक दिन घमंड आ गया, अपनी सुंदरता का, अपनी बुद्धि का, अपने रुतबे का। उसके अंदर एक बड़ा घमंड आ गया, और जब उसके अंदर घमंड आ गया तो उसने यहोवा के विरोध में राजद्रोह किया मेरे प्रियो। और जब उसने राजद्रोह किया तो अकेले नहीं किया, पर बहुत सारे स्वर्गदूतों को उसने भड़काया और उसने अपनी ओर कर लिया। और फिर उसने ये इच्छा रखी कि जिस सिंहासन पर यहोवा विराजमान है, मैं अपने सिंहासन को उससे भी ऊपर ले जाऊंगा, मैं उसके सिंहासन के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा। उसके अंदर ये बातें आ गई मेरे प्रियो, जिसके कारण से यहोवा ने हिलेल को, लूसीफर को गिरा दिया, और आज हम उसे शैतान के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो उसका पद था, जो उसका रुतबा था कि उसे यहोवा की महिमा करनी थी, उसे वो वैभव, वो सामर्थ मिला था जो और किसी के पास नहीं था। लेकिन उस वैभव के कारण, उन चीजों के कारण उसके अंदर क्या आ गया? एक बड़ा घमंड आ गया मेरे प्रियो, और वो अपने घमंड के कारण गिर गया मेरे प्रियो। क्योंकि नाश होने से पहले बाइबल बयान करती है घमंड आ जाता है, जिसके कारण से ये जो महिमा करने का अधिकार था स्वर्गदूतों से ले लिया गया, और यहोवा ने अपनी कलीसिया को ये अधिकार दे दिया, ये सेवकाई दे दी कि हम अब स्तुति करने का अधिकार जो है, उसकी महिमा करने का जो अधिकार है, वो उसने अपनी कलीसिया को दिया, अपने लोगों को दे दिया मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी जब स्वर्गदूत हम इस धरती के ऊपर उसकी महिमा करता हुआ देखते हैं, यहोवा की स्तुति करता हुआ देखते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते मेरे प्रियो। स्वर्ग में जब उन्होंने 24 प्राचीनों को और 4 प्राणियों को महिमा करते सुना, वो रोक नहीं पाए, लेकिन वो भी उस झुंड में शामिल हो गए मेरे प्रियो, और वो भी यहोवा की महिमा करते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, याद रखें, इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है सब कुछ यहोवा का है। हमारी सांसें यहोवा ने हमें दी, यीशु मसीह ने हमें दी है। हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे, हर बात यीशु मसीह की महिमा के लिए है, उसकी इच्छा के अनुसार है। लेकिन जब इंसान घमंड कर बैठता है, जब वो बुराई कर बैठता है, याद रखे उसके अधिकार को यहोवा छीन लेता है। जो अधिकार उसे दिया गया है, घमंड इंसान को गिरा कर रख देते हैं मेरे प्रियो। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी बहुत सारे ऐसे आराधक है, वर्शिपर हैं, जिन्हें बहुत घमंड है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम बहुत अच्छा बजाते हैं, हमसे अच्छी आराधना कोई नहीं करता, हम बहुत अच्छे वर्शिपर हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि अगर यहोवा ने उन्हें ये टैलेंट ना दिया होता, ये बुद्धि ना दी होती, ये समझ, ये सांसें ना दी होती, तो कभी भी वो यीशु मसीह की उपस्थिति में उसकी आराधना ना कर पाते। लेकिन मेरा यीशु मसीह दया से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, उसने स्वर्गदूत को नीचे गिराने में समय नहीं लगाया, उसने तुरंत उसको गिरा दिया। लेकिन आज के ऐसे वर्शिपर्स को, ऐसे आराधकों को यीशु मसीह समय देता है, मौका देता है कि वो घमंड ना करे, पर बड़े दीन और नम्रताए में आकर सच्चे और जीते यहोवा की स्तुति करें, सच्चे एलोहिम यहोवा की स्तुति करें। और ये हम सब के लिए है मेरे प्रियो, कि हम रूह और सच्चाई से यहोवा की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम आदर के योग्य नहीं हैं,
लेकिन यीशु मसीह ने एक बात जो कही हमें हमेशा याद रखनी है कि हम निकम्मे हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम सारा काम कर लो, ये मत समझो कि हम बहुत लायक हैं, हमें बहुत खूबी है, बहुत क्वालिटी है, पर ये कहो हम तो निकम्मे दास हैं। हमें जितना कहा गया था हमने उतना ही किया है, हम निकम्मे हैं। ताकि आप अपनी दृष्टि में हमेशा अपने आप को नम्र और दीन बनाकर रखें, तभी यहोवा की स्तुति आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी मेरे प्रियो। नहीं तो जिस दिन आपके जीवन में घमंड आ गया, जिस दिन आपने अपनी चीजों का, आपने अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का घमंड किया, उस दिन के बाद आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी मेरे प्रियो। अब जरा ध्यान दे, ये स्वर्गदूतों के शपथ क्या है। वो कहते वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के और धन के और ज्ञान के और शक्ति के और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है मेरे प्रियो। यानी कि सामर्थ। और जब आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5-6 वचन को लिखा है, हे इज़राइल सुन, अपने यहोवा एलोहीम से सारे मन से, सारे प्राण से और सारी सामर्थ से उसको प्रेम करना। तो जब ये स्वर्गदूत कह रहे हैं कि सामर्थ, सबसे पहली चीज रखी सामर्थ। याद रखिए ये जो स्वर्गदूत हैं ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, सामर्थी होते हैं। एक स्वर्गदूत ने एक रात के अंदर 1,84,000 लोगों को मार दिया, पता भी नहीं लगा मेरे प्रियो। एक स्वर्गदूत इस पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए काफी है, वो कुछ ही समय के अंदर पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है, इतने सामर्थी। लेकिन उस सामर्थ का स्रोत कौन है? वो यहोवा एलोहीम है। जो ताकत, जो सामर्थ आज हमारे अंदर है मेरे प्रियो, वो कुछ भी नहीं है, उसका स्रोत कौन है? यहोवा एलोहीम है। कभी हम अपने आप को सामर्थी ना जान पड़े, अपने आप को इस योग्य ना जान पड़े कि हम बहुत ताकतवर, हम सामर्थी हैं। बहुत सारे लोगों को घमंड है अपने ताकत का, अपने बॉडी का, अपनी चीजों का। लेकिन ये स्वर्गदूत कहते हैं वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ के, वही सामर्थ का सोता है, वही सामर्थ का स्रोत है। और यहोवा ने जो ताकत, जो बल हमें दिया, सिर्फ यहोवा की महिमा करने के लिए, सिर्फ उसकी स्तुति करने के लिए, सिर्फ उसके नाम को प्रेज करने के लिए मेरे प्रियो, ना कि अपने आप को प्रेज करने के लिए। आज लोग अपने आप के नाम को फैला रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने आप का शो ऑफ कर रहे हैं, अपने आप को फेमस कर रहे हैं, अपने नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। जो काम उस समय हुआ था जब बाबुल का मीनार बन रहा था, उत्पत्ति 11 अध्याय के अंदर, तो उन्होंने काम एक नगर बनाए ताकि जिसे हमारा नाम हो, वो अपना नाम ऊंचा कर रहे थे। लेकिन ये स्वर्गदूत 24 प्राचीन 4 प्राणी यहोवा के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। याद रखें, जो अपना नाम ऊंचा करेंगे वो नीचा किए जाएंगे, लेकिन जो मसीह यस्सु के नाम को ऊंचा करेंगे वो ऊंचे किए जाएंगे मेरे प्रियो। आगे उसने कहा और धन के। याद रखें, स्वर्ग में हर चीज की बहुतायत है, हर चीज की भरपूरी है। उसने कहा धन के भी योग्य वही है मेरे प्रियो। आज जो धन हमारा है वो हमारा नहीं है। अगर यीशु मसीह ने हमें बल ना दिया होता, कभी भी हम धन ना कमा पाते। आज बहुत सारे लोगों को अपने पैसों का, अपने धन का घमंड है। वो घमंड करते हैं अपने पैसे के ऊपर, अपने रुतबे के ऊपर। लेकिन याद रखें, ये धन हमें यहोवा ने दिया, हमें यीशु मसीह ने दिया है मेरे प्रियो। ये भी हम उसके चरणों में रखकर उसकी महिमा करें मेरे प्रियो। ज्ञान कहता है वही ज्ञान। अब ज्ञान, सारा ज्ञान किसका है? यीशु मसीह का है। वही उस ज्ञान का सोता है, उस ज्ञान का भंडार है मेरे प्रियो। हम अपने आप में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बन जाएं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बन जाए, क्योंकि नीति वचन के अंदर लिखा, तो अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा की ओर ताकना, उसके ऊपर भरोसा रखना। तो ये स्वर्गदूत अपने आप को दीन कर रहे कि हम में सामर्थ नहीं, हम इसके योग नहीं है, ना धन है, ना ज्ञान है।
हालांकि ये जो स्वर्गदूत हैं, इन्हें यहोवा ने सामर्थ से भी भरा है, धन भी दिया है, ज्ञान से भी भरा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? अब ये सारी चीजों का श्रेय उन्होंने यीशु मसीह को दिया और अपने आप को छोटा कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया मेरे प्रियो। आगे वो कहते हैं शक्ति, स्ट्रेंथ, ये शक्ति के भी योग्य कौन है? यहोवा है मेरे प्रियो, यहोवा है, क्योंकि सारी शक्ति का और सारी चीजों का स्रोता, मूल मेरा यहोवा है, यीशु मसीह है। इसलिए आज जो चीजें मेरे और आपके पास हैं, कभी भी हम उन चीजों का, उन बातों का घमंड ना करें। नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? उसने कहा ये बड़ा बेबीलोन क्या मैंने ही नहीं बनाया? और जब उसने ऐसा बोला, उसी समय उसे काट दिया गया मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग अपनी चीजों का घमंड कर रहे हैं, अपनी ताकत का, अपने धन का, अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का घमंड करते हैं। आगे कहा आदर के योग्य। अब आदर के योग्य एकमात्र हमारा एलोहिम यहोवा है, यीशु मसीह है, लेकिन आज लोग अपना आदर लेते हैं। आज खूब सारा आदर, जो महिमा यहोवा की है, जो महिमा यीशु मसीह की है, वो आज सेवक लोग ले रहे हैं, पास्टर्स लोग ले रहे हैं। चंगाई, हीलिंग यीशु मसीह ने की, आदर पास्टर ले रहे हैं। सब कुछ यीशु मसीह का ले कौन रहे हैं? लोग ले रहे हैं मेरे प्रियो। सावधान, जो यहोवा का है उसे हमें यहोवा को देना है, जो यीशु मसीह का है उसे हमें यीशु मसीह को ही देना है, खुद नहीं लेना मेरे प्रियो। कहीं ऐसा ना हो हम भी घमंड में आकर गिर जाएं। सारा आदर, सारी महिमा बुजुर्गी के योग्य एकमात्र केवल और केवल यहोवा ही है। आज ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रियां खड़ी हुई हैं जो अपने नाम से मिनिस्ट्रियां चला रहे हैं, वो अपनी महिमा कर रहे हैं, वो अपना आदर ले रहे हैं, लेकिन उन्हें यीशु मसीह से कोई आदर नहीं मिलेगा। उस समय यीशु मसीह उनका इनकार कर देगा। हमें बाइबल की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान लगाना है, उसके ऊपर मनन करना है मेरे प्रियो। हर बात में हमें आदर मसीह यीशु को ही देना है, ना कि हमें खुद आदर लेना है। हम तो तुच्छ हैं, हम तो अयोग्य हैं। दाऊद ने जब नीम का संदूक चल रहा था, उसने वो नाचा, उसने आदर नहीं लिया, पर वो यहोवा के आदर में वो झुक गया मेरे प्रियो। लेकिन लोग आज जो आदर यहोवा का है, वो आदर स्वयं ले रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, पर तुम चाहते हो, और लोग आज चाहते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें सारी सामर्थ के सोता, सारे धन के सोता, ज्ञान के सोता, शक्ति के सोता और आदर के योग्य जो है, हमें उसे ही देना है। आगे उन्होंने कहा महिमा और स्तुति के योग्य। बहुत मेन बात है मेरे प्रियो, महिमा और स्तुति के योग्य के एकमात्र हमारा यीशु मसीह है, जिसे आज लोग खुद भी ले रहे हैं, क्योंकि लोग आज एक दूसरे को प्रेज करते रहते, इसकी जैसे आराधना कोई नहीं करता, इसकी जैसे स्तुति कोई नहीं करता, ये बहुत बढ़िया बोलता है, ये बहुत बढ़िया वर्शिप करता है, लोगों को आदर देते हैं। पर याद रखें, एक खराई से की गई शिक्षा, खराई से की गई आराधना, खराई से की गई प्रार्थना यहोवा की ओर से है, और उससे मसीह यीशु को ही महिमा मिलनी चाहिए मेरे प्रियो, ना कि हमें। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे, आप कहें हम तो निकम्मे हैं, ये टैलेंट, ये चीजें हमें यीशु मसीह ने दी है, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। हम तो अयोग्य पात्र है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा करके आपको ऊंचा उठा देंगे, आपको चढ़ा देंगे, लेकिन आप चढ़े नहीं, अपने आप को नीचा करें, अपने आप को दीन करें, ताकि उचित समय पर यहोवा आपको ऊपर उठाए, आपको बढ़ाए मेरे प्रियो। आप अपनी दृष्टि में कभी भी अपने आप को ऊंचा ना उठाएं, लेकिन यहोवा के अनुग्रह को थाम के रखें मेरे प्रियो। आगे उन्होंने कहा, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति, आदर, महिमा
और राज्य युगान युग रहे। मेरे प्रियो, जैसी बातें मैं भी आपको बता रहा था कि जब 4 प्राणी और 24 प्राचीनों को स्तुति करते हुए देखा तो स्वर्गदूत चुप ना रह सके। स्वर्गदूतों ने भी स्तुति करना शुरू कर दिया। और जब स्वर्गदूतों को स्तुति करते हुए सृष्टि ने देखा तो सृष्टि चुप नहीं रह पाई। मेरे प्रियो, उसकी सृष्टि ने भी उसकी स्तुति की। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है यह कहते सुना। यानी कि आकाश भी बोल रहा है, पृथ्वी भी बोल रही है, पृथ्वी के नीचे जो है वो भी बोल रहे हैं, पृथ्वी के अंदर जितनी वस्तुएं हैं वो भी बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, हर जीव, हर जंतु, हर प्राणी, हर जीवत, हर प्रकृति, हर एक सृष्टि और पृथ्वी के अंदर जितनी भी भरपूरी थी, जितनी भी चीजें थी, वो सब किसकी स्तुति कर रहे हैं? वो मेमने की स्तुति कर रहे हैं। वो सब यही कह रहे हैं कि जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने कहा आमीन, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत वो नजारा, कितना अद्भुत वो समय होगा जब मेरे प्रियो एक नया आकाश होगा, एक नई पृथ्वी होगी और यहोवा की धार्मिकता उसमें वास करेगी। हर चीज जो कुछ भी उसके अंदर होगी वो सिर्फ मेमने की स्तुति करेंगे, ना इंसानों की, ना एक दूसरे की। कोई किसी की बड़ाई नहीं कर रहा होगा, हर कोई यहोवा की बड़ाई करेगा। क्या ही धन्य है वो लोग जो आज भी यहोवा की बड़ाई करते हैं, आज भी मसीह यस्सु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, ना कि अपने नाम को। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत वो नजारा, कितना अद्भुत वो दृश्य होगा। सोच के देखें, पेड़ पौधे भी उसकी महिमा कर रहे होंगे, फ्रूट भी उसकी महिमा कर रहे हो, पक्षी उसके महिमा कर रहे होंगे, जीव जंतु उसकी महिमा कर रहे होंगे। जितनी भी पृथ्वी के अंदर भरपूरी है, जितना भी सब कुछ है, वो सब के सब यहोवा की आराधना कर रहे होंगे, यहोवा की महिमा कर रहे होंगे। कितना अद्भुत है। क्यों ना हम उसकी महिमा करने से ना चूके। जब तक यहोवा ने हमें इस दुनिया में रखा, इस धरती के ऊपर रखा है, हम उसकी महिमा सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से, धन से, उसी का आदर, उसी की महिमा, उसी को प्रेस करें, ना कि अपने आप को और किसी इंसान को। मेरे प्रियो, क्योंकि वध किया हुआ मेमना ही जो सिंहासन पर बैठा है वही सारे आदर, महिमा और जलाल के योग्य है। मेरे प्रियो, उसी ने सब वस्तुएं सृजी और सब वस्तुएं उसी के द्वारा थी और उसी की महिमा के लिए है। मेरे प्रियो, हम भी जैसे आराधना स्वर्गदूत करते हैं, जैसे आराधना 24 प्राचीन और 4 प्राणी करते हैं, जैसे आराधना उसकी सृष्टि ने की, क्या हम भी ऐसी आराधना करके यहोवा की महिमा कर सकते हैं? मेरे प्रियो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। आए हम इन वचनों को अपने हृदय में रखें और जैसे वो गिरकर यहोवा की हजूरी में यहोवा को दंडवत करते हैं, आज जब तक हम इस दुनिया में पृथ्वी पर है, हम ऐसे ही मुंह के बल गिर के, घुटनों के बल आकर उसको दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। मैं अच्छा नहीं गाता, लेकिन मेरे अंदर जो सुर है वो मेरे यीशु मसीह ने दिए हैं। मैं अच्छा नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे अंदर जो आवाज है वो मेरे यीशु ने दिया है। मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं उठकर खड़ा होकर उसकी प्रशंसा कर सकूं, पर ये जो ताकत है मेरे यीशु मसीह ने दिया है और उसे मैं यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तो निकम्मा था, मैं 1 रुपया भी नहीं कमा सकता था, लेकिन मेरे यीशु ने मुझे इतनी बुद्धि और समझ और ताकत दी कि जो धन मैंने कमाया वो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, वो सब मसीह यीशु का है। हम तो अयोग्य पात्र हैं, हम तो निकम्मे हैं, लेकिन मेरा यीशु मसीह, मेरा यहोवा, वही सारे आदर, महिमा, जलाल के योग्य है। मेरे प्रिय, तो स्वर्गदूतों ने जो आराधना, 24 प्राचीनों ने जो आराधना की, ओ यहोवा की सृष्टि ने, पृथ्वी और जो कुछ उसके अंदर था, समुंदर और जो कुछ उसके अंदर था, स्वर्ग और जो कुछ उसके अंदर था, पृथ्वी के नीचे और जो कुछ उसमें था, सबने एक ही आवाज में मेमने की स्तुति की। वध किया हुआ है मेमना ही, आदर, महिमा, जलाल
सामर्थ के योग्य है मेरे प्रियो। कितना अद्भुत नजारा, कितनी अद्भुत वो दृश्य होगा जब एक बार फिर से हम उस युग युग की धार्मिकता में प्रवेश कर जाएंगे और हर प्राणी यहोवा की स्तुति करेगा, हर वस्तु यहोवा की स्तुति करेंगी। और सच में मेरे प्रियो, आए उसकी स्तुति में हम अपने आप को समर्पित कर दें। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो सिंहासन पर बैठा है वो सिंहासन को छोड़कर दुनिया के अंदर आ गया था। आपको पता है, जब आप लूका 2 अध्याय 13-14 वचन के अंदर पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों का दल आ गया था और स्वर्गदूत अपने आप को नहीं रोक पाए, क्योंकि उस समय लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आ रहे थे, उसकी प्रशंसा करने के लिए आ रहे थे। स्वर्गदूत भी आ गए और लिखा है, स्वर्गदूत उसकी स्तुति करते हुए ये कहते दिखाए हुए दिए कि आकाश में यहोवा की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। ऐसी आराधना स्वर्गदूतों ने उस समय भी की थी जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। मेरे प्रियो, क्यों ना हम भी एक सच्ची आराधना का हिस्सा बने, हम भी सच्ची आराधना के द्वारा यीशु मसीह को महिमा दे, ताकि एक दिन हम उस झुंड में शामिल हो, 24 प्राचीनों के झुंड में शामिल हो, 4 प्राणियों के झुंड में शामिल हो, उस बड़ी भीड़ के झुंड में शामिल हो जो हालेलुया बोलकर यहोवा की महिमा करती है। हम उस नए आकाश, नई पृथ्वी और उस राज्य में जो यहोवा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, उस राज्य में हम शामिल हो मेरे प्रियो। और हमारे प्राण, हमारी सांसें युगान युग के लिए, जो हमेशा के लिए जीवित है, जो सिंहासन पर बैठा है, केवल केवल उसकी स्तुति करते रहे मेरे प्रियो। वो घड़ी, वो समय बहुत शीघ्र आने वाला है। आए उन दिन के लिए, उन बातों के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करें, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मेरे यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, उसका आना बहुत निकट है। हम अपने आप को तैयार करें मेमने की आराधना करने के लिए, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी आराधना करने के लिए। तो आज के पवित्र वचन के द्वारा मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप यशवा हिम्मशियाक में आप ऐसी आराधना करके मेरे यीशु मसीह की, यहोवा की महिमा करें। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।